हेलो एवरीवन, राधे कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से। आज का वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। अजय एकादशी हम 29 या 30 अगस्त को कब मना रहे हैं, साथ में इसकी पूजा विधि और पारण का समय क्या रहेगा, पूरी जानकारी आज इस वीडियो में लेके आई हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एकादशी की पूजा करने के लिए यहाँ पे मैंने एक चौकी ली है। चौकी पे पीले आसन बिछाया। आसन के ऊपर मैंने ये पुष्प रखे हैं पीले। तो इस पे हम स्थापना करेंगे विष्णु और लक्ष्मी माता की तस्वीर को। आप मूर्ति भी ले सकते हैं, नहीं तो लड्डू गोपाल जी का स्वरूप ले रखा है तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। यहाँ पे शालिग्राम भगवान जी को भी रखा जाता है। और पूजा की थाली में देखिए मैंने लक्ष्मी माता के लिए लिए हैं लाल गुलाब के फूल, पीले गेंदे के फूल है, तुलसी माला है, तुलसा जी के दल हैं, साथ में सूखे तुलसा जी की लकड़ियाँ जिसमें बीज लगे हुए हैं। तो इनके जो मंजीरे होते हैं उनको ले रखा है। और यहाँ पे देसी घी का दीपक जो हम प्रज्वलित करेंगे। और यहाँ पे कुछ फल लिए हैं। तो विष्णु भगवान जी को केले चढ़ाएंगे और लक्ष्मी माता को हम लाल सेब। तो यहाँ पे एक जल का पात्र लिया है मैंने तांबे के कलश में। और साथ में मैंने ये पीले जनेऊ लिए हैं, पीले और सफ़ेद। तो यहाँ पे विष्णु भगवान जी को और शालिग्राम भगवान जी को अर्पण करेंगे हम ये जनेऊ भी। अजय एकादशी में हमें विष्णु और लक्ष्मी माता की विशेष पूजा करनी होती है। तो इस एकादशी में लक्ष्मी माता की कृपा पाने के लिए हमें यहाँ पे लक्ष्मी माता की किसी भी स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने स्फटिक के श्री यंत्र ले रखे, जिसे मैंने चांदी की थाली में रखे। साथ में यहाँ पे विष्णु भगवान जी हैं। महीने में 2 बारी एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। तो इनके उपवास जरूर रखने चाहिए। और इन एकादशी में आप विष्णु भगवान जी के किसी भी रूप की पूजा कर सकते हैं। आप लड्डू गोपाल जी की पूजा कर सकते हैं, कृष्ण भगवान जी की पूजा कर सकते हैं, आप शालिग्राम भगवान जी की पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे अजय एकादशी में हमें लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान जी की विशेष पूजा करनी होती है। और यहाँ पे स्नान कराने के लिए मैंने दक्षिणावर्ती शंख लिया है। यहाँ पे धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक अजय एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। ये हिंदू पंचांग के मुताबिक भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा हम पे मिलती है। एकादशी के व्रत करने से पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ में हजारों गोदान करने के बराबर इसका फल मिलता है। तो सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए हमें अजय एकादशी में विष्णु और लक्ष्मी माता की विशेष पूजा करनी चाहिए। साल में जितनी भी एकादशी होती है सबकी अपनी अपनी महिमा है। तो यहाँ पे अजय एकादशी की जो महिमा है वो संसारी सुखों की बढ़ोतरी करती है। तो यहाँ पे संसारी सुख को प्राप्त करने के लिए, अपने घर में सुख समृद्धि के लिए अजय एकादशी की पूजा विधि, अजय एकादशी का उपवास जरूर रखना चाहिए। तो यहाँ पे अजय एकादशी में मैंने आपको बताया विष्णु और लक्ष्मी माता की विशेष पूजा की जाती है। यहाँ पे मैंने विष्णु भगवान लक्ष्मी माता को स्नान करा लिया है दक्षिणावर्ती शंख से। तो अब स्नान कराने के बाद जो भी जल होगा उसको हम मस्तक पे, अपनी आँखों पे और पूरे घर में इसके जल के छींटे देंगे। और जब ये हम जल के छींटे देते हैं तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहिएगा, विष्णु नाम का जाप करते रहिएगा। तो इस तरीके से हम ये स्नान करा रहे हैं। और स्नान कराने के बाद अब मैं इनका अंग पोषण करूँगी। यहाँ पे हम विष्णु और लक्ष्मी माता को स्थापित करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो मेरे पास शालिग्राम भगवान जी है उनको हमने अंग पोषण किया, साथ में उनका आसन देंगे। तो आसन के लिए मेरे पास ये पीतल का आसन है इनका, जिस पे मैंने पीले आसन दे रखा है, पीला वस्त्र बिछा रखा। तो इनको यहाँ पे स्थापित करेंगे, फिर इनकी पूजा विधि करेंगे। तो इसी तरीके से लक्ष्मी माता के लिए मैंने यहाँ पे एक चांदी की कटोरी ले रखी है। तो चांदी की कटोरी में मैं ये कमल गट्टे की जो माला होती है 108 दाने वाली, उनको मैंने ले रखा है। तो हमेशा मैं श्री अंत को इसी तरीके से स्थापित करती हूँ अपने घर में। तो एक चौकी के ऊपर मैं लाल कपड़ा बिछा के चांदी की कटोरी में 108 दाने की कमल गट्टे की माला पे मैं श्री यंत्र को स्थापित करती हूँ। तो ये यहाँ पे श्री यंत्र को स्थापित करने की यही विधि होती है जो मैं आप लोग के साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे अब हम विष्णु भगवान जी को भी स्थापित करेंगे। तो फूलों का आसन देके हम विष्णु भगवान जी को भी स्थापित करेंगे। और जो हमने पूजा की थाली ली है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो पूजा की थाली में देसी घी का जो दीपक लिया है, अब देसी घी के दीपक में मैं तुलसा जी की जो सूखी लकड़ियाँ होती हैं ना, जो सूख जाती है, तो उनको हम फेंकते नहीं हैं। उनको एकादशी के दिन हम तुलसा जी का दीपक की बाती बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है गाय का, और ये जो तुलसा जी की सूखी लकड़ियाँ, इसके ऊपर हम रुई को लपेट के इसकी बाती बनाएंगे। तो एकादशी के दिन दीपक हमें इसी तरीके से बनाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं हर एकादशी पे इसी तरह से पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे एक अच्छे से रुई साफ़ सुथरी लेके इसको हम पूरी तरह से इस पर लपेट लेंगे, साथ में घी लगा के
हम ये बाती बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जब एकादशी की पूजा होती है ना, तो ये तुलसा जी की जो लकड़ी होती है इससे हवन भी किया जाता है। कार्तिक माह में हवन करना बहुत ही शुभ माना जाता है और एकादशी के दिन भी अगर आपके पास समय है तो आप हवन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये लकड़ी मैंने इस तरीके से अच्छे से लपेट लिए रुई में और इसको अच्छे से घी में हम भिगो लेंगे। तो भिगोने के बाद इससे हम दीपक प्रज्वलित करेंगे अपना। अजय एकादशी हम मनाएंगे 29 अगस्त दिन गुरुवार को। तो अजय एकादशी की पूजा जो हम करेंगे, अजय एकादशी इस बार कृष्ण पक्ष की जो भाद्रपद की तिथि पड़ रही है वो 28 अगस्त 2024 में रात्रि 1:20 से शुरू होगी और वो 29 अगस्त अगले दिन पूरा दिन रहेगी और 30 अगस्त की रात्रि मध्य रात्रि में तक रहेगी, यानी कि 30 अगस्त की रात्रि 1:30 बजे तक रहेगी। तो एकादशी की जो हम पूजा करेंगे वो 29 अगस्त के दिन करेंगे और 30 अगस्त को यानी कि सुबह के समय इसका पारण करेंगे। 30 अगस्त को पारण का जो समय रहेगा सुबह 7:30 से आप 9 बजे तक इसका पारण करेंगे। तो पारण करने के बाद ही अपना उपवास खोलिएगा। तो जब तक हमारा पारण नहीं होता हमारी ये पूजा पूर्ण नहीं होती है। अभी हमें आप लोग के साथ शेयर करी बहुत सरल तरीके से अजय एकादशी की पूजा विधि। तो सबसे पहले हमें गणेश जी का ध्यान करना होता है। तो गणेश जी का ध्यान करने के लिए यहाँ पे मैंने पीले फूल लिए गेंदे के, तो जिसमें मैंने गंगा जल और रोली और दक्षिणा अर्पण करके यहाँ पे भगवान जी का ध्यान करके यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पे गणेश जी की पूजा करने के बाद यहाँ पे अब हम विष्णु भगवान जी को तिलक करेंगे। तो विष्णु भगवान जी को तिलक करने के बाद हम इनके मस्तक पे उनको तुलसा जी का जो दल है वो लेंगे। तो तुलसा जी का दल एकादशी के दिन पहले से तोड़ के रख लेना चाहिए। तो एकादशी के दिन हमें तुलसा जी के पत्तों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, तुलसा जी के पेड़ों को नहीं छूना चाहिए। तो इसलिए हमने तुलसा जी के पत्तों को पहले से तोड़ के रख लिया है। तो यहाँ पे तुलसा जी मैं यहाँ पे सबको अर्पण करूँ तो इससे पहले मैंने सबको तिलक किया। तो तिलक करने के लिए विष्णु भगवान जी और शालिग्राम भगवान जी को मैंने चंदन जो अष्टगंध तिलक होता है वो लिया है मैंने इस बारी। तो अष्टगंध तिलक से मैंने यहाँ पे इनको अर्पण किया और साथ में लक्ष्मी माता को हम सिंदूर अर्पण करते हैं। तो सिंदूर अर्पण करने के बाद हम अब विष्णु भगवान जी और शालिग्राम भगवान जी को तुलसा जी का दल अर्पण करते हैं। तो इनके हाथ में इनके चरणों पे ज़रूर तुलसा जी का दल रखा जाता है। तो विष्णु भगवान जी की देखिए आज वीरवार भी है, तो गुरुवार के दिन विष्णु भगवान जी की वैसे ही विशेष पूजा की जाती है। तो एकादशी भी आज है, तो एकादशी के दिन विष्णु भगवान जी के स्वरूप की जब हम पूजा करते हैं तो उसमें तुलसा जी का दल ज़रूर होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं अब ये जो तुलसा जी की मंजीरी होती है उनको भी अर्पण कर रही हूँ। तो तुलसा जी की मंजीरी मैं इनके चरणों में रखी हूँ, साथ में फूलों को भी इनके पीले फूल जो हैं वो भी हम इनके चरणों में रखते हैं। तो गंगा जल के छींटे देके हम इनके चरणों में पीले फूल भी अर्पण करेंगे। एकादशी की पूजा बहुत ही सरल होती है, आप अपने घर में बहुत आसान तरीके से पूजा विधि कर सकते हैं। यहाँ पे आप जनेऊ पहनाएंगे तो जनेऊ आप पीले सफ़ेद जो भी लेना चाहे आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पीला जनेऊ विष्णु भगवान जी को पहनाया है और ये तुलसा जी की सूखी माला होती है। तो तुलसा जी की सूखी माला हम विष्णु भगवान जी को अर्पण करते हैं। साथ में यहाँ पे अब हम ये जो जनेऊ सफ़ेद वाला ये मैं जनेऊ पहनाऊँगी शालिग्राम भगवान जी को। तो शालिग्राम भगवान जी को भी हमने पुष्प अर्पण करे हैं जल के छींटे दे के। साथ में ये जो जनेऊ है सफ़ेद तो ये जनेऊ मैं यहाँ पे अर्पण करूँगी। तो विष्णु भगवान जी शालिग्राम भगवान जी को जनेऊ ज़रूर अर्पण करना चाहिए पूजा में। अब यहाँ पे लक्ष्मी माता को हम तिलक करेंगे। तो लाल सिंदूर से इनकी मांग में हमने सिंदूर लगाया है। तो ये सिंदूर लगाने के बाद जो गुलाब के लाल फूल होते हैं वो ज़रूर लक्ष्मी माता को अर्पण करने चाहिए। तो लक्ष्मी माता का विशेष प्रिय होता है लाल फूल। तो लक्ष्मी माता का आशीर्वाद पाने के लिए श्री यंत्र पे और विष्णु भगवान जी को पीले फूल अर्पण करते हैं। तो लक्ष्मी माता को लाल फूल अर्पण करके इनकी पूजा विधि करनी चाहिए अजय एकादशी वाले दिन। ये मैंने बहुत सरल तरीके से आप सभी के साथ एकादशी की पूजा विधि शेयर करी है। यहाँ पे एकादशी जो आज अजय एकादशी है तो इसमें हमें विष्णु भगवान जी की पूजा के साथ साथ लक्ष्मी माता की पूजा करनी होती है। साथ में ये दक्षिणावर्ती शंख रखा हुआ है मैंने, तो दक्षिणावर्ती शंख की भी हम विशेष पूजा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए तिलक लगाया मैंने, सिंदूर अर्पण किया है, साथ में पीला चंदन और लाल पुष्प अर्पण करेंगे। तो यहाँ पे धूप दीप हम दक्षिणावर्ती शंख को भी दिखाएंगे। तो इस तरीके से अजय एकादशी वाले दिन हम लक्ष्मी माता के स्वरूप की भी पूजा करते हैं। और यहाँ पे अब मैं केले अर्पण कर रही हूँ। तो आज वीरवार है, तो यहाँ पे वीरवार के दिन केले के पेड़ की पूजा की जाती है, केले की पूजा की जाती है। तो विष्णु भगवान जी को हम केले के फल का भोग देंगे। तो यहाँ पे इनके चरणों में हम केले अर्पण करेंगे। साथ में लक्ष्मी माता को लाल फल दिए जाते हैं। तो आप अनार के दाने ले सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से लाल सेब भी ले सकते हैं। और यहाँ पे अब मैं पाठ करूँगी। तो एकादशी की जो कथा की पुस्तक होती है इसमें एकादशी की अजय एकादशी की हम कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के बाद हम यहाँ पे भगवान जी की आरती
आरती करेंगे विष्णु भगवान जी की। तो यहाँ पे कथा मैं आरंभ कर रही हूँ और आप लोग भी इस कथा को ज़रूर सुनिएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने आरती की है, तो तुलसा जी की सूखी लकड़ियों से जो मैंने दीपक प्रज्वलित किया था, उसके बाद मैंने इनसे आरती की है। आरती करने के बाद हमारी ये पूजा संपन्न हुई है। हम भगवान जी से क्षमा याचना ज़रूर करते पूजा संपन्न होने के बाद। तो यहाँ पे क्षमा याचना अपनी पूजा में अगर कोई भी हमसे भूल हुई है तो उसको क्षमा करें और अपनी कृपा हम पे बनाए रखें, यही कामना के साथ अपनी पूजा को समाप्त किया है। यहाँ पे मैंने तुलसा जी की सूखी लकड़ियों से जो दीपक प्रज्वलित किया था उससे मैंने आरती की। आरती करने के बाद मेरी ये पूजा संपन्न हुई है। और आज के दिन मैं फलाहार करती हूँ, अन्न ग्रहण नहीं करती हूँ। साथ में इस पूजा में हमें अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए और अगले दिन यानी कि जब हमारा ये व्रत पूर्ण हो जाता है उसके अगले दिन सुबह के समय पारण का समय देख के इसका पारण करना चाहिए। और पारण का जो समय है अजय एकादशी का वो है 30 अगस्त 2024 को सुबह 7:30 से 9 के बीच में। तो आप अपना पारण करिएगा। साथ में जो कच्चे चावल होते हैं चावलों का दान करके आप इस व्रत को पूर्ण करिएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरे पूजा पाठ के वीडियो पसंद आते होंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों सपोर्ट भी करते रहेगा, तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे और वीडियो को देखने के लिए आप सभी के साथ मैं ऐसी अच्छे वीडियो लेके आती रहती हूँ। तो जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।